Assalamu alaikum, dear students. My name is Muhammad Hamza Sharif, and I will teach you about the lumbar spine. Um, इस लेक्चर में हम कवर करेंगे सब एस्पेक्ट ऑफ लंबर स्पाइन से रिलेटेड डिजीजेस और इसकी सेक्रलाइजेशन और लंबराइजेशन और सब टॉपिक हम इसमें कवर करेंगे। फिर हमारी जो अपराइट पोजीशन होती है, हम किस तरह उसमें बैठेंगे, मतलब कि हमारे जो वर्टिब्रल डिस्क है, हमारे लंबर स्पाइन है, उसका जो फेसेट जॉइंट है, उसका जो जाइगोपोफेशियल जॉइंट है, उस पर इफेक्ट ना आए, ये सब लेक्चर हम टॉपिक हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लंबर स्पाइन से। जैसा कि हमें पता है कि लंबर स्पाइंस आर 5। लंबर देखो, हमारे पास स्पाइन जो टोटल होते हैं ये हम ऑन द बेसिस ऑफ वर्टिब्री डिवाइड करते हैं। जिस तरह हमारे पास 7 तो सर्विकल वर्टिब्री है, 12 थोरेसिक वर्टिब्री है, और इसके अलावा जो है 5 लंबर वर्टिब्री है और 4 कॉक्सिक वर्टिब्री है। तो इस सबसे पहले हम इस एस्पेक्ट में बात करेंगे लंबर स्पाइन पे। लंबर स्पाइन हमारे पास L1 से स्टार्ट होता है और L5 पे टर्मिनेट करता है। L1 से लेके L4 तक, L1 से लेके L4 तक हमारे पास जो भी हैं वो सेम स्ट्रक्चर है। उनका सेम स्ट्रक्चर इस बेस पे है कि मतलब उनका जो साइज़ होगा, उनका जो एरिया होगा, वो सब के सब इक्वल होगा। जो स्ट्रक्चरल एडाप्टेशन है वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ L5 में पाया जाता है। जो जो भी हमारे पास वेट होगा, जो बॉडी का टोटल वेट होगा, वो सारा का सारा ट्रांसमिट करेगा L5 पे। तो इस वजह से जो देखो, ये जो आपके पास ये साइड पे डायग्राम नज़र आ रही है, इस पे आप देख सकते हैं कि C1 से लेके C7 तक ये सर्विकल है। इसके अलावा 12 तक T12 तक थोरेसिक और ये L5। देखो, अगर आप इधर देखें, ये जो L1, L2, L3, L4, L5 तक, L4 तक इनकी जो सारा का सारा स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सेम है। लेकिन ये जो L5 है, ये थोड़ा इसका स्ट्रक्चरल एडाप्टेशन, इसका जो स्पाइन है पीछे की तरफ पोस्टीरियरली, वो भी हमारे पास थोड़ा साइज़ में बड़ा है। और इसकी जो बॉडी है, जो इसकी जो इंटीरियर साइड पे बॉडी है, इंटीरियर साइड पे कनकेविटी है, ये जो बॉडी है ये हमारे पास थोड़ी डिफरेंट है और बॉडी से। तो इस ये क्यों डिफरेंट है? तो ये इस वजह से डिफरेंट है कि हमारे पास डिफरेंट जो सब बॉडी का वेट है डिफरेंट जगह से जो आ रहा है, वो सब का सब टर्मिनेट होता है L5 पे। तो इस वजह से L5 का जो है हमारे पास जो स्ट्रक्चरल एडाप्टेशन की वजह से उसका स्ट्रक्चर दूसरे लंबर वर्टिब्रे से डिफरेंट है। इसके अलावा जब लंबर वर्टिब्रे जो L5 है, सेक्रलाइजेशन टॉपिक इधर कवर हो जाता है। सेक्रलाइजेशन ऐसा फिनमिना है, ये जो आपके पास L5 है, ये वाला L5, ये L5 बाज़ अवक़ात S1 के साथ ये इसका जो ट्रांसफर प्रोसेस है, ये आपके पास इसके साथ जॉइंट हो जाता है। L5 sometime fused with sacrum, this phenomena is known as a sacralization। ये जो आपके पास L5 है, इधर मैंने दूसरे डायग्राम में दिया हुआ है, ये जो आपके पास L5 है, इसका ये आपके पास ट्रांसवर्स प्रोसेस है। दोनों साइड पर ट्रांसवर्स प्रोसेस, जो स्पाइनस प्रोसेस होगा वो पीछे की तरफ होगा, जो ट्रांसवर्स प्रोसेस होंगे वो साइड टू साइड होंगे। तो देखो, अभी आप इधर देखो, ये जो साइड पे एक ट्रांसफर प्रोसेस है, नीचे सेक्रल वर्टिब्रिक के साथ फ्यूज हुआ है। तो इस प्रोसेस को आप कहेंगे सेक्रलाइजेशन। नॉर्मल आपके पास सेक्रलाइजेशन ये है, नॉर्मल सेक्रलाइजेशन प्रेजेंट नहीं होता, मतलब ट्रांसवर्स प्रोसेस इज सेपरेटेड फ्रॉम द सेक्रल स्पाइनस प्रोसेस। एंड व्हेन सेक्रलाइजेशन टेक प्लेस, L5 सेगमेंट L5 सेगमेंट का ट्रांसवर्स प्रोसेस दैट फ्यूज्ड विद सेक्रम का ट्रांसवर्स प्रोसेस से। अच्छा, तो नॉर्मली सेक्रलाइजेशन का हमारे पास फिर ट्रीटमेंट किस तरह होगा? ट्रीटमेंट या जो पेशेंट है इसका हमारे पास हम चेक करेंगे मेजरली जो ऑर्थोपेडिक वाले हैं उनके पास। तो जब पेशेंट आ जाता है तो वो इस तरह से चेक करते हैं कि वो देखते हैं कि वो राइट साइड पे अगर सेक्रलाइजेशन है या लेफ्ट साइड पे। अगर फ़र्ज़ करो राइट साइड पे सेक्रलाइजेशन है, वो पेशेंट को कहते हैं कि आप राइट बेंड करो, लेटरल रोटेशन करो। जब लेटरल रोटेशन पेशेंट करता है तो उसमें आपके पास सीवियर पेन होगा। लेकिन जब आपके पास लेटरल रोटेशन, फर्स्ट करो राइट साइड पे है, सेक्रलाइजेशन है, तो राइट साइड पे रोटेशन करेगा तो पेन होगा। लेफ्ट साइड पे रोटेशन करेगा, ये वाला जो लेफ्ट साइड है इस पे रोटेशन करेगा, तो आपके पास इसमें दर्द नहीं होगा, दर्द थोड़ा कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? ऑलरेडी इसमें ये जो ये वाला है, इसमें आप देखें इसमें स्पेस है, तो जब ये
डिफरेंट जो अपोजिट साइड है उस पर रोटेशन करेगा तो इसमें स्पेस डेवलप होगा, इस वजह से इसका जो पेन है वो कम थोड़ा हो जाएगा। अच्छा, ये आपके पास मैंने एक सिंपल डाला डाला हुआ है सेक्रलाइजेशन के जो सेक्रम वर्टिब्री है 5, इसका अगर एक साइड फ्यूज्ड है, एक साइड फ्यूज्ड है विद L5, दैट इज कॉल्ड यूनिलेटरल, दैट इज कॉल्ड यूनिलेटरल। अगर ये जो आपके पास दरमियान में ये फिशर सा नज़र आ रहा है, ये जो लाइनिंग सी नज़र आ रही है आपको, ये अगर ये इसका मतलब है इनकम्प्लीट, तो इसको आप कहेंगे यूनिलेटरल इनकम्प्लीट सेक्रलाइजेशन, यूनिलेटरल इनकम्प्लीट। जो आपके पास ये जो दूसरा स्लाइड है इसमें आपके पास ये जो लाइन है, ये जो फिशर है, ये ख़त्म हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये आर्टिकुलेशन अभी नहीं है, ये बिल्कुल जॉइंट है, ये बिल्कुल एक दूसरे से मिले हुए हैं, तो इसको आप कहेंगे यूनिलेटरल फ्यूज्ड। सही है, इसको आप कहेंगे यूनिलेटरल फ्यूज्ड। अच्छा, देखो आपके पास ये जो फर्स्ट सेक्रल सेगमेंट होती है, फर्स्ट सेक्रल सेगमेंट इज लूज एंड बिहेव लाइक अनदर लंबर वर्टिब्री। देखो आपके पास जो सेक्रम वर्टिब्री है 5, इसमें जो S1 है ये थोड़ी लूज होती है एज कम्पेयर टू अदर S4। 5 है ना, तो ये S4 हमारे पास थोड़ी लूज होती है और ये एज अ बिहेव करती है एज अदर 5 नंबर वर्टिब्री, बिकॉज जो सारा का सारा वेट होगा वो आपके पास डायरेक्टली ट्रांसमिट होगा आपके पास सेक्रम फर्स्ट पे। तो फर्स्ट सेक्रम वर्टिब्री इस जो है वो आपके पास बिहेव करती है लाइक इन अदर लंबर वर्टिब्री, और इस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, लंबराइजेशन। मीन्स के कोई भी वर्टिब्री जब दूसरे के साथ इतनी मैच करती है कि उसकी तरह दिखती है, तो ये आपके पास क्या चीज़ है, लंबराइजेशन प्रोसेस। ये एक साइंटिस्ट था, उसने क्लासिफिकेशन की थी, कैस्टिलवी क्लासिफिकेशन, इसको हम कहते हैं 1A एंड 2B, 1A 2A 3A, 1B 2B एंड 3B। 1A मीन्स यूनिलेटरल, सही है, यूनिलेटरल। 1B मीन बायलेटरल। मगर इसमें क्या होगा, आपके पास सिर्फ और सिर्फ इसकी इनलार्जमेंट होगी, सिर्फ और सिर्फ इसकी इनलार्जमेंट होगी, फ्यूज्ड नहीं होगा। जब 2A आ जाएगा आपके पास यूनिलेटरल होगा। फर्ज करो 2A का मतलब अभी इसमें आर्टिकुलेशन बनेगा, आर्टिकुलेशन जब बनेगा, लेकिन ये 2A इसको क्यों कहते हैं, ये इनकम्प्लीट होगा। जब 2B होगा आपके पास सेक्रलाइजेशन होगा, लेकिन दोनों साइड पे होगा, और ये 2B बायलेटरल मगर इनकम्प्लीट होगा। देखो ये 1A में आपके पास सिर्फ और सिर्फ ट्रांसवर्स प्रोसेस से इनलार्ज हो जाते हैं। इधर मैंने पॉइंट लिखा है व्हेन हाइट इज ग्रेटर देन व्हेन विद हाइट 19 मिलीमीटर। जब 19 मिलीमीटर उसका हाइट पहुंच जाता है तो आपके पास फिर सेक्रलाइजेशन होगा। मीन्स के नॉर्मली आपके पास 19 मिलीमीटर का ट्रांसवर्स प्रोसेस का जो हाइट है वो कम होगा 19 मिलीमीटर से, लेकिन जब जब ये 19 मिलीमीटर तक पहुंच जाएगा या 19 मिलीमीटर से ज़्यादा हो जाएगा तो आपके पास क्या चीज़ होगा, आपके पास सेक्रलाइजेशन होगी। मीन्स के यूनिलेटरल बायलेटरल इसमें सिर्फ ट्रांसवर्स प्रोसेस इनलार्ज होंगे। 2A एंड 2B यूनिलेटरल बायलेटरल का मतलब ये है कि इसमें इनकम्प्लीट सेक्रलाइजेशन होगी। मीन्स का सही इसमें मतलब फ्यूज नहीं होंगे, सिर्फ एक सरफेस फेसेट बनाएंगे आर्टिकुलेशन के लिए। जब 3A आएगा, 3A यूनिलेटरल का मतलब क्या हुआ कि अभी आपके पास ये बिल्कुल फ्यूज्ड है, यूनिलेटरल एक साइड पे बिल्कुल फ्यूज्ड है। 3B का मतलब कि दोनों साइड पे बायलेटरल, दोनों साइड पे आपके पास फ्यूज्ड है और कंप्लीट जॉइंट है एक दूसरे से, सही है। अच्छा, ये आपके पास जनरल कैस्टिल्वे क्लासिफिकेशन थी, ये जॉइंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बुक से हमने उठाया हुआ है, और इसमें आपका हर रिस्पेक्ट MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से ये टेबल बड़ा इंपॉर्टेंट है। मतलब इनकम्प्लीट सेक्रलाइजेशन कब होगी, लंबराइजेशन, कंप्लीट लंबराइजेशन सेक्रलाइजेशन कब होगी, ये सब कुछ इसमें हमने डाला हुआ है। ये हमने एक एक्सरे का कोई ये इमेज रेडियोग्राफ ड्रा किया हुआ है। ये जो आपके पास ये जो मैंने तीर लगाया है ये आपको दिखता है L5। L5 इज डायरेक्टली फ्यूज विद S1, L5 इज डायरेक्टली फ्यूज विद L1। तो देखो आपको इधर एक छोटा सा आर्टिकुलेशन दिखता है, आपको एक छोटा सा आर्टिकुलेशन दिखता है, ये L5 का ट्रांसफर्स प्रोसेस है, ये वाला ट्रांसफर प्रोसेस। इसने बांड बनाया हुआ है, इसने जॉइंट बनाया हुआ है विद S1, विद S1, सही है, विद S1।
तो इस प्रोसेस को आप क्या कहेंगे, सेक्रेलाइजेशन। क्लियर? अच्छा,